और सबको मिली पड़ोसने रश्के कमर मगर, सबको मिली पड़ोसने जैसे कि अप्सरा, बीवी किसी को अच्छी मिली हो बताइए। छेदू ये बोला जलते हैं इस बात से सभी, हैं 101 बेटियां छेदू लोहार की, सुनकर जवाब बीवी का बेहोश हो गया, इसमें है 100 सुनार की और 1 लोहार की। आपने बहुत देर तक प्रीति पांडे से मोहब्बतों की एक तस्वीर देखी है। अब मैं उस तस्वीर को पलट के उसका दूसरा रुख आपको दिखा रहा हूं, और वो दूसरा रुख ये है कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात ना मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। अजीब अजीब से मामले होते हैं। इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है, साहिब साहब बैठे हैं। साहिब साहब पिछले दिनों रमजान के महीने, ये अभी रमजान पिछले दिनों मस्जिद में नमाज के फौरन बाद एक नौजवान ने इमाम साहब को रोक लिया। इमाम साहब रुकिए जरा, एक मसला है, इसको बताते जाइए कि इसका क्या हल होगा। तो इमाम साहब ने कहा कि क्या मसला है, क्या पूछना चाहते हो? तो उसने कहा कि इमाम साहब ये बताइए कि अगर रोजे की हालत में, जब हम रोजे से हो उस वक्त अगर मैं अपनी बीवी को आई लव यू कह दूं तो इससे रोजे पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा क्या कहना चाहते हो, फिर कहो। कि अगर बीवी को रोजे की हालत में आई लव यू कह दिया जाए तो इससे रोजे पर क्या फर्क पड़ेगा? मौलाना ने अपने माथे पर यूं हाथ फिराया, थोड़ा सा सोचा, उसके बाद कहा कि देखिए भाई, अगर आप बीवी को आई लव यू कहेंगे, जिसकी बीवी है अगर उसे पता लग गया तो वो आपके साथ मारपीट करेगा, आपके खून निकलेगा और इससे आपका रोजा खराब हो जाएगा। और अगर बीवी आपकी अपनी है जिसे आप आई लव यू कह रहे हैं, तो देखिए भाई, जानबूझकर इतना बड़ा झूठ बोलने की वजह से आपका रोजा खराब हो जाएगा, इसलिए इस चक्कर में न पड़े तो बेहतर है। आइए, अब आप थोड़ा सा शगुफ्ता हो गए, खुश हो गए, और मैं ऐसे ही माहौल में चाहता था कि तंजिया और मज़ाहिया शायरी, हास्य और व्यंग की कविताओं और रचनाओं के लिए मेरे पास हैं जनाब मोहम्मद अली अलवी साहब। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपनी तंजिया और मज़ाहिया शायरी से हमारी महफिल में कह कहे बिखेर दें। जनाब मोहम्मद अली अलवी। कोई भी काम शुरू करने से पहले ऊपर वाले को याद कर लिया जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले तो बहुत अच्छी बात होती है। तो पेशे खिदमत है कि एक मिनट में शुरू करता हूँ माइक। नादिम हूँ गलतियों पे मैं हो जाए ये करम, नादिम हूँ गलतियों पे मैं हो जाए ये करम, मेरी माफ़ सारी ही कर दीजिए ख़ता, अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। दूसरा सुनिएगा। अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, शौकन हसीन बीवी को कर दीजिए अता। अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, शौकन हसीन बीवी को कर दीजिए अता। क्या अच्छी दुआ है भाई, वाह। अभी जो सर ने कहा उसी के पेश मंजर है कि दूसरे की बीवी अपनी बीवी, कि जब भी करेगी बात पड़ोसन तो प्यार से, जब भी करेगी बात पड़ोसन तो प्यार से, कुछ मेरी सुनिए आप, कुछ अपनी सुनाइए। वाह वाह वाह। और सबको मिली पड़ोसने रश्के कमर मगर, सबको मिली पड़ोसने जैसे कि अप्सरा,
बीवी किसी को अच्छी मिली हो बताइए? सबको मिली पड़ोसने जैसे कि अप्सरा, और बीवी किसी को अच्छी मिली हो बताइए? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4 मिल चुकी हैं, अल्लाह करम एहसान है। और जब 4 मिली तो उसके भी पस मंज़र बता दूं एक शेर के जी, कि शादियां 4 करी हमने ये मिसरा सुनकर, शादियां 4 करी हमने ये मिसरा सुनकर, दर्द का हद से गुजरना है दवा बन जाना। और माशाल्लाह 76 साल है, आखिरी शादी को 4 साल हुए हैं, तो लोग बात पूछते हैं क्या खाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं। राज की बात है, बता देता हूँ कि वक्त कटता है मेरा शौक हसीनाओं में, वक्त कटता है मेरा शौक हसीनाओं में, राज है मेरी जवानी का दवा है मेरी। वक्त कटता है मेरा शौक हसीनाओं में, राज है मेरी जवानी का दवा है मेरी। कर अता बच्चे मुझे 3 ए रब्बुल इज़्ज़त, तीनों की माएँ अलग हों ये दुआ है मेरी। ये अच्छा है भाई, वाह। कर अता बच्चे मुझे 3 ए रब्बुल इज़्ज़त, तीनों की माएँ अलग हों ये दुआ है मेरी। 3 बच्चे, तीनों की माएँ अलग, तेवर देखिए आप, वाह वाह वाह। और एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, उसको मैंने मंजूम किया है कि छेदू ये बोला जलते हैं इस बात से सभी, छेदू ये बोला जलते हैं इस बात से सभी, हैं 101 बेटियां छेदू लोहार की। छेदू ये बोला जलते हैं इस बात से सभी, हैं 101 बेटियां छेदू लोहार की। सुनकर जवाब बीवी का बेहोश हो गया, इसमें है 100 सुनार की और 1 लोहार की। और डोनेट शौक़ से आंखें करी शराबी ने, डोनेट शौक़ से आंखें करी शराबी ने, हिदायतें भी ये दी साथ में शराबी ने। जो इस्तेमाल करे पढ़ ले गौर से ये टैग, खुलेंगी आंखें लगाने के बाद में 2 पैग। वाह। और वाज से लौट के बेगम को लगाया जो गले, वाज समझते हैं ना, वाज जो कि वाज से लौट के बेगम को लगाया जो गले, बोली गुस्से से कि तुम काहे को पढ़ते हो गले। मैं ये बोला कि सुना वाज में मौलाना से, जन्नती जिसने मुसीबत को लगाया हो गले। वाह वाह वाह। जन्नती जिसने मुसीबत को लगाया हो गले। और बीवी बीमार थी, बोली कि मैं मर जाऊंगी। अच्छा, बीवी बीमार थी, बीवी बीमार थी, बोली कि मैं मर जाऊंगी। मलकुल मौत खड़ा साफ नजर आता है। इसका हिंदी वर्जन ये है कि पत्नी बीमार थी, बोली कि मैं मर जाऊंगी। वाह वाह। मुझको यमदूत खड़ा साफ नजर आता है। मैं ये बोला जो मरी तुम, तो मरूंगा मैं भी। अच्छा, मोहब्बत। मैं ये बोला जो मरी तुम, तो मरूंगा मैं भी। आदमी ज्यादा खुशी मिलने से मर जाता है। मैं ये बोला जो मरी तुम, तो मरूंगा मैं भी। आदमी फरते मसर्रत से भी मर जाता है। वाह वाह वाह। और औरतें कभी कभी ऐसी कसम दे देती हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है मर्दों के लिए जी। लेकिन ऊपर वाले ने मर्दों के साथ भी थोड़ी सी जहानत दी है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि खाओ मुन्ने की कसम। अब बेटे की कसम तो छोटी नहीं खा सकते। खाओ मुन्ने की कसम, सोए हो तुम कितनों के साथ। प्यार से बेगम ने पूछा हमसे ये एक रात में। हमने खा डाली कसम, सोया हूँ बस तेरे ही साथ। बाकी सबके साथ तो जागा था सारी रात में।
और औरत के लिए सबसे गंदी जो गाली होती है वो रांड होती है, बेवा। कोई औरत बर्दाश्त नहीं करती। मेरे साथ क्या हुआ कि एक दिन बेगम गुस्से में बोली कि रांड बेवाएं मुझसे बेहतर हैं। हमसे बेगम ने एक दिन जो कहा, रांड बेवाएं मुझसे बेहतर हैं, हमसे बेगम ने एक दिन जो कहा, चौंक कर मैंने पूछा, जाने मन ये बताओ कि तुमने क्यों ये कहा। बोली, उनको खबर तो है इतनी, हैं कहाँ किस जगह पे उनके पति, मैं हमेशा किलसती रहती हूँ, हैं कहाँ किसके साथ मेरे पति। और इसके बाद इजाज़त चाहूँगा कि मॉडल पुराना हो चुका है, डेंट भी बहुत। मॉडल पुराना हो चुका है, डेंट भी बहुत, सोचा है बीवी एक नई लेके आएंगे। वाह 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 वाह। मॉडल पुराना हो चुका है, डेंट भी बहुत, सोचा है बीवी एक नई लेके आएंगे। हंसकर कहा, ये बीवी ने 70 के हो चुके, रखेंगे ड्राइवर या उसे खुद चलाएंगे। वाह 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 वाह। और अपना ज़रा सा तारुफ करा के चाहूँगा कि ये उस वक्त क्या है जब 3 शादियाँ हुई थी, चौथी बाद में हुई है जाहिर है, कि शादियाँ कर चुका हूँ 3 से मैं, शादियाँ कर चुका हूँ 3 से मैं, रब्त रखता हूँ हर हसीन से मैं। शादियाँ कर चुका हूँ 3 से मैं, रब्त रखता हूँ हर हसीन से मैं। इश्क कितने किए हैं आज तलक, कह नहीं सकता कुछ यकीन से मैं। वाह 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 वाह। इश्क कितने किए हैं आज तलक, कह नहीं सकता कुछ यकीन से मैं। और चंद ही दोस्त रह गए अलवी, चंद ही दोस्त रह गए अलवी, बच रहा था मुनाफिकीन से मैं। वाह 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 वाह। साथियों, मोहम्मद अली अलवी साहब आपकी खिदमत में अपनी तंज़िया और मज़ाहिया शायरी पेश कर रहे थे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद अली अलवी साहब ने तंज़िया और मज़ाहिया शायरों की उस जिम्मेदारी को पूरा किया जिसमें हमारे तंज़ो मिज़ाह के शायर अपने आप को निशाना बनाते हैं, लेकिन महफिल में सामईन को खुश होने और हंसने और मुस्कुराने का मौका देते हैं। वैसे भी आप सब लोगों ने मोहम्मद अली अलवी साहब को देखा भी और उन्हें सुना भी। एक 75-76 साल के बुजुर्ग से जब एक 20-22 साल की लड़की ने शादी करने का फैसला किया और जब उस शादी का ऐलान सोशल मीडिया पर हुआ तो कुछ पत्रकार उस लड़की के पास पहुंचे और उससे ये पूछा कि भैया एक बात मैडम ये बताइए कि आपने इन बुजुर्ग में आखिर ऐसा क्या देखा जो आपने इनसे शादी करने का फैसला किया। तो उसने कहा, देखिए साहब, मैंने बहुत ज़्यादा तो विचार नहीं किया, सिर्फ इतना देखा, एक तो इनकी इनकम, क्योंकि ये पैसे वाले हैं, बड़े उद्योगपति घराने से इनका संबंध है, तो एक तो मैंने देखी इनकी इनकम और दूसरा मैंने इनका देखा दिन कम। तो एक तो इनकम, दूसरे दिन कम, तो मैंने समझ लिया कि ये मेरे लिए अच्छा मैच है और मैंने इसके साथ ये करने का फैसला कर लिया। हजरत ने जो फरमाया ये मैंने मंजूम किया था, वक्त की वजह से नहीं सुनाया, ज़बरदस्ती सुना देता हूँ कि कहा बेगम से लोगों ने, कभी सोचा है ये तुमने, कहा बेगम से लोगों ने, कभी सोचा है ये तुमने, जवां होकर 76 साल वाले की दीवानी हो। जवाब उनको मिला बेगम का, ज़ाती तजुर्बा है ये, नशा होता है मैं में जितनी ज़्यादा वो पुरानी हो। और ये जो आपने हजरत ने कहा था कि अलवी बुढ़े से करी शादी, अलवी बुढ़े से करी है शादी क्यों बतलाइए, आपके बात का कि अलवी बुढ़े से करी है शादी क्यों बतलाइए, हो जवां और खूबसूरत उम्र भी लगती है कम, बोली मैं दिल्ली की हूँ शादी करी है सोचकर, कब निकलने दिन है कम, पल्ले में है मोटी रकम। वाह।